फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस विद अभिनव की क्लास में। हम लोग कल पढ़े थे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट स्टेप जहां पर खत्म होता है दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि हमारा डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और आरएनए मॉलिक्यूल्स हमको सिंगल स्ट्रैंड में मिल जाते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के केस की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो आरएनए बनता है वो मैच्योर होता है और तुरंत ही ट्रांसलेशन शुरू होता है, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो ये एमआरएनए बना ये पूरा बना भी नहीं होता और तभी क्या होता है ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है और ये सारी चीजें सिस्टॉल और न्यूक्लियस में डिफरेंट नहीं होती या डिफरेंस नहीं होता है सिस्टॉल और न्यूक्लियस का, इसलिए ट्रांसलेशन तुरंत शुरू होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है कि सेल वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफरेंशिएट होते हैं। तो इसलिए वो जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस और साइटॉल या साइटोप्लाज्म में डिवाइड होते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रक्रिया चलती है किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। और उसके बाद जो आरएनए बनता है, हेलो, जो आरएनए बनता है वो आरएनए मैच्योर नहीं होता। उसमें दो प्रकार के जीन सीक्वेंसेस होते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो एमआरएनए बनता है ये, इस एमआरएनए में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, और इंट्रांस ऐसा जीन सीक्वेंस होता है जो प्रोटीन को नहीं कोड करते, प्रोटीन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो इसके लिए होता क्या है, आरएनए की स्प्लाइसिंग की जाती है। किसके केस में? यूकैरियोटिक कोशिका के केस में आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है। तो यहां आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज था, इसके पहले आप लोगों ने जो देखा था आरएनए पॉलीमरेज को, वो आरएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार के आरएनए, मतलब दो एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। आरएनए पॉल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पहला आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है कि न्यूक्लियस में पहले से प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स में पहले से प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, इस एमआरएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम करता है। एमआरएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए जो बनता है, की आवश्यकता हुई यूकैरियोटिक केस में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो पहला आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है, वो डिटैचमेंट प्रोवाइड करता है डीएनए से आरएनए को, मतलब आरएनए को अलग करने का काम करता है। न्यूक्लियस में ये होता है, पहले से प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि जो पहले प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है किसका? आरआरएनएज का। तो हम कहेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये क्या करता है कि आरआरएनए का ट्रांसक्राइब, आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। अब जो ये आरआरएनए होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉल फर्स्ट करता है, ये तीन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तीन सब यूनिट होता है जिसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे अगर राइबोसोम आप पढ़े हो तो प्रोकैरियोट के केस में 70S टाइप का राइबोसोम आता है और यूकैरियोट में 80S आता है। ये आपको शायद मालूम होगा कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और जबकि यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहां पे 80S राइबोसोम्स होता है। तो ये जो आरआरएनए होता है ये तीन राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 28S, 18S और 5.8S। तीन सब यूनिट होते हैं इसमें। पहला होगा 28S, दूसरा होगा 18S और तीसरा होगा 5.8S। ये तीन प्रकार के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो ये तीनों सब यूनिट एक्सॉन के फॉर्म में होते हैं। जैसे एक एक्सॉन, दो एक्सॉन,
तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जाम, पांचवा एग्जाम, छठा, ये एग्जाम के छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो उसी रूप में ये आरएनए होते हैं वहां पे। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा आरआरएनए का। फिर ये तीनों जो सब्स्टिट्यूट कोएफिशिएंट हैं इनके 28 इयर्स, 18 इयर्स और 5.8 इयर्स, इनकी स्प्लाइसिंग के बाद आपस में बाइंडिंग की जाएगी। आप अगर देखो आरएनए स्प्लाइसिंग का ये डायग्राम, तो ये जितने इंट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे ये देखिए यहां से अलग किए जा रहे हैं। ये जो 6 कंपोनेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को क्या किया जा रहा है, स्प्लाइसिंग के थ्रू अलग किया जा रहा है और इसमें केवल एक्सॉन बचेंगे जो प्रोटीन को कोड करेंगे। ऐसा यूकैरियोट के केस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये होता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो वो रिस्पांसिबल होता है टीआरएनए का, एसआरआरएनए का और एसएनआरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होगा ये ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, 5S आरआरएनए को, एसएनआरएनए को। टीआरएनए, 5SRRNA और स्मॉल न्यूक्लियर एसएनआरएनए, इन तीनों को ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन तीनों को आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब करता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन किया किसका, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किया किसको, टीआरएनए को, एसआरआरएनए को और एसएनआरएनए को। इन तीनों को ट्रांसक्राइब करता है या ट्रांसक्रिप्शन करता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है, मतलब इसका प्रिकर्सर होता है। कौन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो प्रिकर्सर होता है किसका, एमआरएनए। ये प्रिकर्सर होता है एमआरएनए को, मतलब एमआरएनए को वो क्या करता है, प्री मैच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट करता है। और इसके साथ ही साथ एचएनआरएनए को, जिसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, इसके साथ ही किसको करता है, एचएनआरएनए को। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इन दोनों का प्रिकर्सर होता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। मतलब हमने अभी आपको बताया कि इसमें 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आरआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पांसिबल हुआ, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एमआरएनए और एचएनआरएनए के लिए रिस्पांसिबल हुआ, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो टीआरएनए, एसएनआरएनए और एसआरआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पांसिबल। ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग एमआरएनए मॉलिक्यूल्स को या आरएनए मॉलिक्यूल्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। अब बात उठती है कि अगर ये तीनों आरएनए पॉलीमरेज क्या करें, एमआरएनए को बना दे, एचएनआरएनए को बना दे, आरआरएनए को बना दे, टीआरएनए को बना दे, एचएनआरएनए को बना दे, एसएनआरएनए को बना दे, एसआरआरएनए को बना दे। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आरएनए 3 तो मुख्य होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इसके अलावा भी होते हैं एचएन, एचएनओ, एसएन, एसआर, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इन सभी का ट्रांसक्रिप्शन उसी पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। तो इन तीनों का जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो अब इनकी स्प्लाइसिंग शुरू होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि प्री मैच्योर एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। कि जो प्री मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल बना अब उसी को क्या किया जाए, मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। ऐसा किसके केस में होता है,
यूकैरियोटिक कोशिका के केस में होता है, यूकैरियोटिक सेल के केस में होता है कि जो mRNA मॉलिक्यूल्स बनता है ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात वो मैच्योर नहीं होता। उसमें इंट्रॉन और एक्सान दो प्रकार के जीन सीक्वेंसेस होते हैं। एक्सान जीन को कोड करता है, इंट्रॉन जीन को कोड नहीं करता। जो जीन को कोड करता है उसको जीन कोडिंग या प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस कहते हैं, और जो जीन को कोड नहीं करता उसको नॉन कोडिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस कहते हैं। तो जो प्रोटीन को कोड करेगा वही प्रोटीन को बनाएगा, और जो प्रोटीन को कोड नहीं करेगा वो प्रोटीन को नहीं बनाएगा। इसीलिए आरएनए की स्प्लाइसिंग की जाती है कि ऐसे जीन सीक्वेंसेस जो प्रोटीन को कोड नहीं करते उनको हटा दिया जाए, उनको रिमूव कर दिया जाए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। तो वही ये प्रक्रिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर के आपको इंट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, इन्हीं का रिमूवल किया जा रहा है आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा। अब आप ये देखिए 5 प्राइम का जो एंड है इस पे कैपिंग होती है। पॉलीथाइमीन सीक्वेंस या गुआनोसिन सीक्वेंस की कैपिंग होती है फॉस्फेट एंड पे। आप यहां देखेंगे G फॉर गुआनोसिन, फॉस्फेट मॉलिक्यूल द्वारा ये कैपिंग की गई। और जबकि लगभग 200 से 300 एडेनिन के मॉलिक्यूल यहाँ पे टेलिंग का काम करते हैं 3 प्राइम एंड पे। तो इसको बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन या पॉली ए टेल। 3 प्राइम एंड पे ये टेल लगे होते हैं, और जबकि 5 प्राइम एंड पे कैप लगा होता है। ये करते क्या है कि जो हमारा आरएनए मॉलिक्यूल बना उसमें चेंजेस ना आए, वो किसी और से ना जाके जुड़े, इसलिए ये कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस होता है यूकैरियोट के केस में। कि मतलब इनकी कैपिंग की जाती है और इनकी टेलिंग की जाती है। ये कैपिंग और टेलिंग आप ये जानिए कि जो कैपिंग होती है वो 5 प्राइम एंड पे होती है, और जो टेलिंग होती है वो 3 प्राइम एंड पे होती है। तो इसके पश्चात अभी जब तक ये कैपिंग और टेलिंग हुआ या स्प्लाइसिंग हुई तब तक ये प्रीमैच्योर था, और जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है, स्प्लाइसिंग हो जाता है, इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैसेंजर आरएनए या मैच्योर आरएनए। अब ये रेडी हो गया किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो ये मॉलिक्यूल अब रेडी हो गया, दिस आरएनए मॉलिक्यूल रेडी फॉर ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो गया। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में इतना डिफरेंस होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये प्रोसेस नहीं होती, आरएनए की स्प्लाइसिंग नहीं की जाती, ट्रांसलेशन डायरेक्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरियल सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है, एक साथ होता है। ये बहुत ही मेन डिफरेंस है जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक एडिशनल प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आज हमारा ये जो टॉपिक था ये आरएनए स्प्लाइसिंग पे ही डिपेंड है, और इसी आरएनए स्प्लाइसिंग को हम लोग यहाँ पे जाने हैं। आरएनए की स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में हम लोग जान लिए यहां से। फिर अब जो ये एमआरएनए बना, मतलब अभी तक ये जो आरएनए था वो किस फॉर्म में था, एचएन हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही इसकी स्प्लाइसिंग हुई तो ये एचएनआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये बन गया एमआरएनए। दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएनए स्प्लाइसिंग। चलिए अब हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन से पहले जान लेते हैं जेनेटिक कोड के बारे में, कि जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड को किसने दिया और वो क्या करते हैं, किस तरीके से वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। उसके पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं कि जो हमारा अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आपके न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को, और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं अमीनो एसिड्स। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमने बताया कि ये 2 प्रकार के होंगे, एक होंगे इसेंशियल और एक होगा नॉन एसेंशियल। तो जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है इसको हम लोग थ्रू डाइट प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं।
और जबकि नॉन एसेंशियल जो होता है ये ऑलवेज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसेंशियल जो होते हैं अभी तक लगभग 10 अमीनो एसिड ऐसे खोजे गए हैं जो इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल। अभी उनकी संख्या बढ़ भी गई है, 12 इसेंशियल हो गए हैं, 10 नॉन इसेंशियल हो गए हैं। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है आपका